नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। अंग्रेज भी जिनके नाम से पसीना छोड़ देते थे, उन महारानी लक्ष्मीबाई को जानिए इतिहास। भारतीय नारी ने समग्र विश्व में अपना एक विशेष पहचान बनाया है। अपने श्रेष्ठ चरित्र, वीरता एवं बुद्धिमत्ता के बल पर उसने मात्र भारत ही नहीं अपितु समस्त नारी जाति को गौरवान्वित किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी एक ऐसे ही महान नारियों में आता है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन बड़े बड़े विघ्नों से भी अपने धर्म को बनाए रखने तथा परोपकार के लिए बड़े से बड़े सुविधाओं को भी तृण के समान भांति त्याग देने का प्रेरणा देती है। सन 1835 में महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण कुल में जन्मी मनुबाई, जिसके लोग प्यार से छबीली भी कहते थे, अपने वीरता एवं बुद्धिमत्ता के प्रभाव से झांसी की रानी बनी। झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह के पश्चात वे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारी जाने लगी। गंगाधर राव वृद्ध तथा निसंतान थे। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। राज्य का उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्होंने वृद्धावस्था में भी विवाह किया। अपने धर्म को निभाते हुए लक्ष्मीबाई ने पति की सेवा के साथ साथ राजनीतिक भी रुचि दिखाना प्रारंभ कर दिया। समय पाकर गंगाधर राव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु एक गंभीर बीमारी ने राजकुमार के प्राण ले लिए गए। गंगाधर राव पर मानो वज्रपात हो गया और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। श्वास फूलने लगी, रोगधीन हो गए। उस समय देश में ब्रिटिश शासन था। सभी राज्य अंग्रेजी सरकारों के नियमों के अनुसार ही चलते थे। राजा नाम मात्र का शासक होता था। महाराज गंगाधर राव ने ब्रिटिश सरकार को इस आशय का एक पत्र लिखा, रानी को अपने परिवार से किसी पुत्र का गोद लेने की अनुमति दी जाए तथा भविष्य में उसकी दत्तक पुत्र की झांसी का शासक बनाया जाए। ब्रिटिश सरकार ने गंगाधर राव के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने आदेश पारित किया कि यदि रानी को कोई संतान नहीं है तो झांसी राज्य को सरकार के अधीन कर लिया जाए। फिर झांसी को अंग्रेजों ने हस्तगत कर लिया। गंगाधर राव को एक और चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। एक लौता पुत्र के बाद अपने पति को मृत्यु तथा अंग्रेजों के प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत भी इस वीरांगनाओं ने अपना धैर्य नहीं खोया। अपने राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और तथा अपने पति को अंतिम क्षण की पूरी करने के लिए दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। रानी का यह साहसिक कदम अंग्रेजों की चिंता का विषय बन गया। उन्हें लक्ष्मीबाई के रूप में सुलगती क्रांति की चिंगारी साफ साफ दिखाई देने लगी। अंग्रेजी सरकारों ने झांसी के राज्य को तुरंत अपने अधीन कर लिया तथा गंगाधर राव के नाम पर रानी को मिलने वाली पेंशन भी बंद कर दी। इसके साथ ही सरकार ने झांसी में गोवध को बंद करने के रानी के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। चारों ओर से विपरीत परिस्थिति के घिरे होने तथा सैन्य शक्ति न होने के बावजूद भी रानी लक्ष्मीबाई के मन में झांसी को स्वतंत्र कराने के ही विचार आते थे। इसी समय भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी मिलाए जाने की घटना के कारण अनेक स्थानों पर विद्रोह कर दिया। वीर मंगल पांडे के बलिदान ने देश भर में क्रांति की आग फैला दी तथा 10 मई सन 1857 को इस विद्रोह ने भयंकर रूप ले लिया। देश भर में विद्रोह की आंधी चलने लगी, जिससे अंग्रेज को अपने प्राण बचाने भारी पड़ गए। झांसी में क्रांति की आग न लगे, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी कूटनीति का सहारा लिया। सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई से प्रार्थना की कि जगह जगह युद्ध छिड़ रहे हैं और इसके पहले कि झांसी
भी इसकी चपेट में आए। आप राज्य की रक्षा का दायित्व अपने हाथ में ले लें और हम सबकी रक्षा करें। झांसी की जनता आपसे अत्यधिक प्रेम करती है, अतः आपकी इच्छा के विपरीत यह विद्रोह नहीं करेगा। रानी की इस राज्य प्राप्ति का यह एक सुंदर अवसर था। अब अंग्रेज स्वयं उन्हें झांसी राज्य का शासन सौंप रहे थे। रानी के एक ओर झांसी का सिंहासन था और दूसरी ओर स्वतंत्रता की वह क्रांति जो देश भर में फैल रही थी। रानी चाहती तो सरकार की सहायता करके तथा झांसी की क्रांति को रोककर अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर सकती थी, परंतु धन्य है भारत का यह निर्भीक वीरांगना जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए सिंहासन को भी ठुकरा दिया। रानी ने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे देशभक्त की सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने सरकार को जवाब देते हुए कहा, जब मेरे अपने राज्य प्राप्ति की समस्या थी तब तो मुझे राज्य नहीं दिया गया। आज आप लोग के हाथों से वही राज्य छीन जाने का समय आ गया तो राज्य की रक्षा का दायित्व मुझे दे रहे हैं। रानी के ये शब्द अंग्रेज सरकार को तीर की भांति चुभे। रानी ने अंग्रेजी सेना को अपने यहाँ शरण नहीं दी, अतः उन्हें निराश होकर जाना पड़ा। सैनिक विद्रोह ने जोर पकड़ा तथा झांसी में भी क्रांति की लहर चल पड़ी। अंग्रेजों की छावनियाँ तहस अंग्रेज झांसी छोड़कर भागना पड़ा। झांसी का राज्य क्रांतिकारियों के हाथों में आ गया। वहां उन्होंने लक्ष्मीबाई को रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। रानी ने झांसी में लगभग 1 वर्ष तक शांतिपूर्ण शासन किया, परंतु कुछ समय बाद झांसी के राज्य पर फिर से अंग्रेजों की काली दृष्टि पड़ी। जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई के पास सैन्य शक्ति अधिक नहीं थी। उधर उसकी सहायता के लिए आ रहे नाना साहब तथा तात्या टोपे की सेना को अंग्रेजों के विशाल सेना ने रास्ते में ही रोक लिया। रानी के कई वफादार एवं वीर सिपाही युद्ध में शहीद हो गए। ऐसी परिस्थिति में रानी लक्ष्मीबाई ने साहस में कोई कमी नहीं आई और परतंत्र के जीवन की अपेक्षा स्वतंत्र के लिए मर मिट जाना उन्हें अधिक अच्छा लगा। उन्होंने मर्दों की पोशाक पहनी तथा अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बांध लिया। महलों से पालने वाली रानी लक्ष्मीबाई हाथ में चमकती हुई तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर रण के मैदान पर उतर पड़ी। मूसर नदी के किनारे रानी लक्ष्मीबाई एवं जनरल ह्यू रोज की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ तथा रानी की लपलपाती तलवार अंग्रेजी सेना के गाजर मूली की तरह काटना लगी। रानी की छोटी सी सेना अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे अधिक देर तक नहीं टिक सकी। दुर्भाग्यपूर्ण रानी के मार्ग में एक नाला आ गया जिससे उसका घोड़ा पार नहीं कर पाया। फलतः चारों ओर से ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया। अंततः अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते रानी वीरांगता को प्राप्त हुई, जिनकी गाथा सुनकर आज भी उनके प्रति मन में अहोभाव उभर आता है। छोटे से ब्राह्मण कुल में जन्मी इस बालिका ने अपनी वीरता, साहस, धैर्य और देशभक्ति के कारण सन 1857 के महान क्रांतिकारियों की श्रृंखला में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया था। तो आज भी भारतीय नारी को शिक्षा लेनी चाहिए एवं भारतीय नारी को दृढ़ता से अपने बच्चों को साहसी बनाना चाहिए और खुद नारी सशक्तिकरण करके आगे आके अच्छे अच्छे काम करने हैं। जय श्री राम।